ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वैशाख मास महात्म्य में आज सुनिए भगवान विष्णु के स्वरूप का विवेचन, प्राण की श्रेष्ठता, जीवों के विभिन्न स्वभावों और कर्मों का कारण तथा भागवत धर्म के बारे में। व्याध ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने पहले कहा था कि भगवान विष्णु की प्रीति के लिए कल्याणकारी भागवत धर्म का भी और उनमें भी वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए हुए नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। वे भगवान विष्णु कैसे हैं, उनका क्या लक्षण है, उनकी सत्ता में क्या प्रमाण है तथा वे सर्वव्यापी भगवान किनके द्वारा जानने योग्य हैं। वैष्णव धर्म कैसे है और किसमें भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। इस समय आप सभी बातों का वर्णन कीजिए। तब व्याध के इस प्रकार पूछने पर शंख ने रोग शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम करके कहा, हे व्याध, भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है ये सुनो। भगवान समस्त शक्तियों के आश्रय, संपूर्ण गुणों की निधि तथा सबके ईश्वर बताए गए हैं। वे निर्गुण, निश्चल तथा अनंत हैं। सच्चित और आनंद यही उनका स्वरूप है। ये जो अखिल चराचर जगत है, अपने अधीश्वर और आश्रय के साथ नियत रूप से जिसके वश में स्थित है, जिससे इसकी उत्पत्ति, पालन, संहार, पुनरावृत्ति तथा निशमन आदि होते हैं, प्रकाश, बंधन, मोक्ष और जीविका, इन सबकी प्रवृत्ति जहां से होती है, वे ही ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु हैं। वे ही विद्वानों के सामान्य सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। ज्ञानी पुरुषों ने उन्हीं को साक्षात परब्रह्म कहा है। वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरत्न और महाभारत सब विष्णु स्वरूप हैं, विष्णु जी के ही प्रतिपादक हैं। इन्हीं के द्वारा महाविष्णु जानने के योग्य हैं। ये संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न हुआ है, प्राण स्वरूप है, प्राण रूपी सूत्र में पिरोया हुआ है तथा प्राण से ही चेष्टा करता है। सबका आधारभूत ये सूत्रात्मा प्राण ही विष्णु है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। व्याध ने हाथ जोड़कर फिर से पूछा, हे ब्राह्मण, जीवों में ये सूत्रात्मा प्राण सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार है। तब शंख ने कहा, हे व्याध, पूर्व काल में सनातन देव भगवान नारायण ब्रह्मा आदि देवताओं की सृष्टि करके कहने लगे, देवताओं, मैं तुम्हारे सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी की स्थापना करता हूँ, वही तुम सबके स्वामी हैं। अब तुम लोगों में जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो उसे तुम स्वयं ही युवराज के पद पर प्रतिष्ठित कर दो। भगवान के इस प्रकार कहने पर देवराज इंद्र आदि सभी देवता आपस में विवाद करते हुए कहने लगे कि मैं युवराज हूंगा, दूसरा कहता मैं युवराज हूंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया तो किसी ने इंद्र को। किन्हीं की दृष्टि में कामदेव ही सबसे श्रेष्ठ थे और कुछ लोग मौन ही खड़े रहे। आपस में कोई निर्णय न होता हुआ देखकर वे भगवान नारायण के पास पूछने के लिए गए और प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे महाविष्णु, हम सब ने अच्छी तरह विचार कर लिया, तो हम सब में श्रेष्ठ कौन है ये हम अभी तक किसी प्रकार निश्चय नहीं कर पाए। अब आप ही निर्णय कीजिए। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर से जिसके निकल जाने पर वह गिर जाएगा और जिसके प्रवेश करने पर वह पुनः उठकर खड़ा हो जाएगा, वही देवता सबसे श्रेष्ठ है। भगवान के ऐसा कहने पर सभी देवताओं ने कहा, अच्छा ऐसा ही हो। तब सबसे पहले देवेश्वर जयंत विराट शरीर के पैर से बाहर निकला। उसके निकलने से उस शरीर को लोग पंगु कहने लगे, परंतु शरीर गिर नहीं सका। यद्यपि वह चल नहीं पाता तो भी सुन लेता, पीता, खाता, बोलता, सूंघता और देखता हुआ पूर्ववत स्थिर रहा। तत्पश्चात गुह्य देश से दक्ष प्रजापति निकलकर अलग हो गए। तब लोगों ने उसे नपुंसक कहा, किंतु उस समय भी वह शरीर गिर नहीं सका। इसके बाद विराट शरीर के हाथ से सब देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकले। उस समय भी शरीर पात नहीं हो पाया, अर्थात शरीर नहीं गिर पाया। विराट पुरुष को सभी लोग हस्तहीन अर्थात लूला कहने लगे। इस प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले। तब लोगों ने उसे अंधा और काना कह दिया, लेकिन उस समय भी शरीर नहीं गिर पाया। इसके बाद नासिका से अश्विनी कुमार निकले, किंतु शरीर नहीं गिर सका। केवल इतना ही कहा जाने लगा कि ये सूंघ नहीं सकता। कान से अधिष्ठात्र देवियां दिशाएं निकली। उस समय लोग उसे बधिर कहने लगे, परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई।
तत्पश्चात जिह्वा से वरुण देव निकले। तब लोगों ने यही कहा कि ये पुरुष रस का अनुभव नहीं कर सकता, किंतु फिर भी शरीर नहीं गिर सका। इसके बाद वाक इंद्रियों से उसके स्वामी अग्निदेव निकले। उस समय उसे गूंगा कहा गया, किंतु फिर भी शरीर नहीं गिरा। फिर अंतःकरण से बोध स्वरूप रुद्र देवता अलग हो गए। उस दशा में लोगों ने उसे जड़ कहा, किंतु फिर भी शरीर नहीं गिरा। अब सबके अंत में उस शरीर से प्राण निकला। तब लोगों ने उसे मरा हुआ निकला, क्योंकि शरीर गिर चुका था। इससे देवताओं के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे कहने लगे कि हम लोगों में से जो भी इस शरीर में प्रवेश करके इसे पूर्ववत उठा देगा, जीवित कर देगा, वही युवराज होगा। अब ऐसी प्रतिज्ञा करके सभी क्रमशः उस शरीर में प्रवेश करने लगे। जयंत ने पैरों में प्रवेश किया, किंतु वह गिरा हुआ शरीर नहीं उठ पाया। प्रजापति दक्ष ने गुह्य इंद्रियों में प्रवेश किया, फिर भी शरीर नहीं उठा। इंद्र ने हाथों में, सूर्य ने नेत्रों में, दिशाओं ने कानों में, वरुण देव ने जिह्वा में, अश्विनी कुमार ने नासिका में, अग्नि ने वाक इंद्रिय में तथा रुद्र ने अंतःकरण में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा तो नहीं उठा। सबके अंत में प्राण ने प्रवेश किया। तब वह शरीर एकदम उठकर खड़ा हो गया। तब देवताओं ने प्राण को ही सब देवताओं में श्रेष्ठ निश्चित कर दिया। बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन शक्ति में प्राण को ही सर्वाधिक मानकर देवताओं ने उसी को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। इस उत्कृष्ट स्थिति के कारण प्राण को उदय कहा गया है। अतः समस्त चराचर जगत प्राणात्मक है। जगदीश्वर प्राण अपने पूर्ण और बलशाली अंश द्वारा सर्वत्र परिपूर्ण है। प्राणहीन जगत का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। प्राणहीन कोई भी वस्तु बुद्धि को प्राप्त नहीं होती, वृद्धि को प्राप्त नहीं होती। इस जगत में किसी भी प्राणहीन वस्तु की स्थिति नहीं है। इस कारण प्राण सभी जीवों में श्रेष्ठ, सभी का अंतरात्मा और सबसे बुद्धिशाली सिद्ध हो गया। इसी से प्राणोपासक प्राण को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। प्राण सर्व देवात्मक है, सब देवता प्राणमय हैं। वे भगवान वासुदेव का अनुगामी तथा सदा उन्हीं में स्थित रहता है। महाविष्णु के महात्म्य और लक्षण को इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व बंधन का अनुसरण करने वाले अज्ञानमय लिंग को उसी प्रकार त्याग देता है, जैसे सर्प पुरानी केचुली को। लिंग देह का त्याग करके वह परम पुरुष अनामय भगवान नारायण को प्राप्त होता है। शंख मुनि की कही हुई बात सुनकर व्याध ने फिर से पूछा, हे ब्राह्मण, यह प्राण जब इतना महान, प्रभावशाली और इस संपूर्ण जगत का गुरु और ईश्वर है, तो लोक में इसकी महिमा क्यों नहीं प्रसिद्ध हुई? ये सोचने वाली बात है। तब मुनि ने कहा, अच्छा, तुम्हें एक वृतांत सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। पहले की बात है, प्राण अश्वमेध यज्ञों द्वारा अनामय भगवान नारायण का यजन करने के लिए गंगा नदी के तट पर बड़ी प्रसन्नता पूर्वक गया। अनेक मुनिगणों के साथ उसने फलों के द्वारा पृथ्वी का शोधन किया। उस समय वहां समाधि में स्थित हुए महात्मा कण्व बांबी की मिट्टी में छुपे हुए थे। हल जोतने पर बांबी गिर जाने से वे बाहर निकल आए और क्रोध पूर्वक देखकर सामने खड़े हुए महाप्रभु प्राण को शाप देते हुए बोले, देवेश्वर, आज से लेकर आपकी महिमा तीनों लोकों में, विशेषता भूलोक में प्रसिद्ध नहीं हो सकेगी। हाँ, आपके अवतार तीनों लोकों में विख्यात होंगे। हे व्याध, तभी से संसार में महाप्रभु प्राण की महिमा कभी प्रसिद्ध नहीं हो सकी। भूलोक में तो उनकी ख्याति विशेष रूप से हो ही नहीं पाई। व्याध ने फिर पूछा, हे महामते, भगवान विष्णु के रचे हुए करोड़ों और सहस्त्रों सनातन जीव नाना मार्ग पर चलने और भिन्न भिन्न कर्म करने वाले क्यों दिखाई देते हैं? इन सबका एक सा स्वभाव क्यों नहीं है? ये सब भी विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब मुनि ने कहा, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के भेद से 3 प्रकार के जीव समुदाय होते हैं। उनमें राजस स्वभाव से जीव राजस कर्म, तमोगुणी जीव तामस कर्म तथा सात्विक स्वभाव वाले जीव सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी संसार में इनके गुणों में भी विषमता होती है। उसी से वे ऊंच नीच कर्म करते हुए तदनुसार फल के भागी होते हैं। कभी सुख, कभी दुख और कभी दोनों को ही ये मनुष्य गुणों की विषमता से प्राप्त करते हैं। प्रकृति में स्थित होने पर जीव इन तीनों गुणों से बंध जाते हैं। गुण और कर्मों के अनुसार उनके कर्मों का फल भी भिन्न भिन्न होता है। फिर ये जीव गुणों के अनुसार ही प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं।
प्रकृति में स्थित वे प्राकृतिक प्राणी गुण और कर्म से व्याप्त होकर प्राकृतिक गति को प्राप्त होते हैं। तमोगुणी जीव तामसी वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करते हैं और सदा महान दुख में ही डूबे रहते हैं। इनमें दया नहीं होती, ये बड़े क्रूर होते हैं और लोक में सदा द्वेष से ही उनका जीवन चलता है। राक्षस और पिशाच आदि तमोगुणी जीव हैं जो तामसी गति को प्राप्त होते हैं। राजसी लोगों की बुद्धि मिश्रित होती है और ये पाप और पुण्य दोनों ही करते हैं। पुण्य से स्वर्गलोक को जाते हैं और पाप से नरक की यातना भोगते हैं। इस कारण ये मंदभागी पुरुष बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। जो सात्विक स्वभाव के मनुष्य हैं वे धर्मशील, दयालु, श्रद्धालु, दूसरों के दोष नहीं देखने वाले तथा सात्विक वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले होते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न कर्म करने वाले जीवों के एक दूसरे से पृथक अनेक प्रकार के भाव हैं। उनके गुण और कर्मों के अनुसार महाप्रभु विष्णु अपने स्वरूप की प्राप्ति कराने के लिए उनसे कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। भगवान विष्णु पूर्ण काम है, उनमें विषमता और निर्दयता आदि दोष नहीं है। वे समभाव से ही सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। सब जीव अपने गुणों से ही कर्मफल के भागीदार बनते हैं। जैसे माली बगीचे में लगे हुए सब वृक्षों को समान रूप से सींचता है और एक ही कुएं के जल से सभी वृक्ष पलते हैं, फिर भी वे पृथक पृथक गुणों वाले होते हैं, पृथक पृथक स्वभाव के होते हैं। बगीचा लगाने वाले में किसी प्रकार विषमता और निर्दयता का दोष नहीं होता। तब व्याध ने फिर से पूछा, हे मुने, भागवत धर्म कौन कौन से हैं और किनके द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं? तब मुनि ने कहा कि हे व्याध, जिससे अंतःकरण की शुद्धि होती है, जो साधु पुरुषों का उपकार करने वाला है तथा जिसकी किसी ने कभी भी निंदा नहीं की है, तुम उसे सात्विक धर्म समझो। वेदों और स्मृतियों में बताए हुए धर्म का यदि निष्काम भाव से पालन किया जाए तो वह लोगों से विरुद्ध नहीं हो सकता, तो उसे भी सात्विक धर्म जानना चाहिए। वर्ण और आश्रम विभाग के अनुसार जो चार प्रकार के धर्म हैं, वे सभी नित्य, नैमित्तिक और काम्य भेद से 3 प्रकार के माने गए हैं। वे सभी अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म जब भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए जाते हैं, तब उन्हें सात्विक धर्म जानना चाहिए। वे सात्विक धर्म ही मंगलमय भागवत धर्म हैं। अन्यान्य देवताओं की प्रीति के लिए सकाम भाव से किए जाने वाले धर्म राजस्व माने गए हैं। यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि के उद्देश्य से किए जाने वाले लोक निष्ठुर, हिंसात्मक, निंदित कर्मों को तामस धर्म कहा गया है। जो सत्वगुण में स्थित होकर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शुभ कारक सात्विक धर्मों का सदा निष्काम भाव से अनुष्ठान करते हैं, वे भागवत अर्थात विष्णु भक्त माने गए हैं। जिनका मन सदा भगवान विष्णु में लगा रहता हो, जिनकी जिह्वा पर भगवान का नाम रहता हो और जिनके हृदय में भगवान के चरण विराजमान हैं, वे भागवत कहे गए हैं। जो सदाचार परायण, सभी का उपकार करने वाले और सदैव ममता से रहित हैं, वे भागवत माने गए हैं। जिनका शास्त्र में, गुरु में और सत्कर्मों में विश्वास है तथा जो सदा भगवान विष्णु के भजन में लगे रहते हैं, उन्हें भागवत कहा गया है। उन भगवत भक्त महात्माओं को जो धर्म नित्य मान्य है, जो भगवान विष्णु को प्रिय हैं तथा वेदों और स्मृतियों में जिनका प्रतिपादन किया गया है, वे ही सनातन धर्म माने गए हैं। जिनका चित्त विषयों में आसक्त है, उनका सब देशों में घूमना, सब कर्मों को देखना और सब धर्मों को सुनना कुछ भी लाभकारक नहीं है। साधु पुरुषों का मन साधु महात्माओं के दर्शन से पिघल जाता है। निष्काम पुरुषों द्वारा श्रद्धा पूर्वक जिसका सेवन अर्थात दर्शन किया जाता है और जो भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है, वह भागवत धर्म माना गया है। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में सबके हित की कामना से भगवती लक्ष्मी जी को दही से निकाले हुए मक्खन की भांति तथा शास्त्रों के सारभूत वैशाख धर्म का उपदेश किया है। जो दंभ रहित होकर वैशाख मास के व्रत का अनुष्ठान करता है, वह सब पापों से रहित होकर सूर्य मंडल को भेद कर भगवान विष्णु के योगी दुर्लभ परम धाम को जाता है। इस प्रकार द्विजश्रेष्ठ शंख के द्वारा भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास के धर्मों का वर्णन होते समय वह 5 शाखाओं वाला वटवृक्ष तुरंत ही धरती पर गिर पड़ा। उसके खोखले में से एक विकराल अजगर जो रहता था, वो भी पाप योनि में शरीर को त्याग कर तत्काल दिव्य स्वरूप होकर मस्तक झुकाए शंख के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया।
हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके अगले अध्याय में आप जानेंगे कि वैशाख मास के महात्म्य श्रवण से एक सर्प का उद्धार और वैशाख धर्म के पालन तथा राम नाम जप से व्याध का वाल्मीकि होने का वर्णन। और अगला अध्याय बहुत ही रोचक होने वाला है। उम्मीद करती हूँ आप अगले अध्याय का इंतजार भी जरूर करेंगे। आप हमारे इसी चैनल पर हर दिन नियम से भागवत कथाएं भी सुन सकते हैं। अगर आपने उन कथाओं को नहीं सुना है तो आप जरूर सुनिएगा। अगर आप पहली बार आज इस वीडियो को हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।